So टॉपिक इज राउटर एंड स्टिक। सो राउटर एंड स्टिक पहले समझते हैं कि इसका फीचर क्या है, मतलब इसका यूज क्या है, क्यों राउटर और स्टिक करने की जरूरत है। तो कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ग्रीन में दिख रहा है और ब्राउन में दिख रहा है, एक अलग अलग दोनों विलन में है, राइट। तो क्या है, विलन 10 और विलन 20 स्विच को यूज करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। और जो उनका नेटवर्क है वो भी अलग अलग है। देखिए, इसका 20.0 सॉरी 20.0 है, इसका 10.0 है। तो ये दूसरे के साथ स्विच के थ्रू नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसी इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी ट्रैफिक है वो जो है राउटर के थ्रू रूट करना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या है कि हम जो राउटर और स्विच के बीच में एक ही लिंक यूज करने वाले हैं। तो यही लिंक से जो विलन 10 का ट्रैफिक जाएगा, यहाँ राउट होगा, फिर राउट होके फिर विलन 20 का जो रूट है या जो नेटवर्क है उधर तक रीचेबिलिटी मिलेगा। तो ये फंक्शनलिटी है राउटर ऑन स्टिक का। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ओके, थोड़ा लंबा करता हूँ, 1 मिनट। ओके, नो, सो एनेबल। तो चलिए, और दूसरा चीज़ ये है कि हम एक्चुअली जो मेन फिजिकल इंटरफेस इसका यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ करते हैं जो लॉजिकल इंटरफेस है। लॉजिकल इंटरफेस एक दो तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं, मतलब दो तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो विल कॉन्फ़िगर config t, okay. So we'll take इंटरफेस गिग 000 बराबर, उसको पहले ऑन करते हैं, नो शट। ओके, ऑन हो गया। तो आई थिंक ये भी ऑन होना था। आई थिंक स्विच के अंदर से पावर नहीं है, राइट। यहाँ पे पावर देते हैं, एक सेकंड। पावर हो गया, ये ऑन हो जाएगा तब तक। यस, ओके, ऑन हो गया। चलिए स्विच के राउटर की तरफ, तो ये हो गया, ऑन हो गया। तो एग्जिट करते हैं, अभी इंटरफेस लेते हैं। देखिए, गिग 000 लेते हैं पहले, जो नेटिव विलन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ये मैनेजमेंट विलन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, encapsulation.1q1 हम कौन से विलन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो देना है 1। तो ये कौन सा अपना नेटिव विलन है, राइट। सो नेटिव विलन का एंटर करते हैं। सो ये हो गया एज अ मैनेजमेंट या नेटिव विलन के लिए हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी कॉन्फ़िग टी, सॉरी, अभी इंटरफेस क्या करेंगे, इंटरफेस गिग 0/0/0/10 करेंगे, क्योंकि हम विलन 10 के लिए कर रहे हैं, बराबर। उसको डिवाइड कर दिया, यही इंटरफेस को जो, देखिए मैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रिज, देखिए अभी ये इंटरफेस है, इसको हमने अप कर दिया। अभी इसका ही दो तीन डिवाइडेशन करना है लॉजिकली। ये तो फिजिकल इंटरफेस है, बराबर। अभी उसको लॉजिकली हमको डिवाइड करना है विलन 10 और 20 के लिए। ये तो नेटिव विलन के लिए हमने आईपी दिया है, राइट। सो आईपी नहीं आया तो भी उसका आईपी देना भूल गया, ठीक है, उसको आईपी दे देते। चलिए, इंटरफेस गिग 000.1, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 कर देते हैं, 255.255.255, राइट, दैट 0 डू डब्ल्यू आर। ओके, तो अभी देखते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। चलिए अभी देखिए, इसमें क्या गया है, जो हमने सब इंटरफेस .1, आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप जो असाइन करना चाहते हैं 1 2 3 120 43 69, जो भी आपके मन में आता है वो दे सकते हैं। तो चलिए, ये तो एज अ मैनेजमेंट पार्ट हो गया। तो अभी देखते हैं कि इंटरफेस गिग 000/10
डॉट टेन क्यों यूज़ किया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाएगा, हमको समझ आएगा कि डॉट 10 ही हम विलन 10 के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम 10 यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये भी आपको होगा गया। अभी इनकैप्सुलेशन .1q, और हमको डिफाइन करना है कि ये सब इंटरफेस हम कौन से विलन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो विलन 10, अभी विलन 10 के लिए बस ये हो गया। अभी सेम एज एक सब इंटरफेस हो गया 10 के लिए, और दूसरा एक इंटरफेस हमको कॉन्फ़िगर करना है विलन 20 के लिए, तो इंटरफेस गिग 000/20, राइट, ये भी आप आ गया। उसको इनकैप्सुलेशन .1q 20, राइट, जो 20 विलन के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो सब इंटरफेस, राइट। सो आईपी एड्रेस ईपी हो गया 192.168, इसको आईपी नहीं दिया, सॉरी भूल गया। 20.1 का आईपी देते 255.255.255.0, ओके, और इसको आईपी दे देते हैं, ओके, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0, ओके। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, चलिए देखते हैं। अभी देखिए ये जो है मेन इंटरफेस है, जो जो .1 है वो हमने नेटिव या मैनेजमेंट विलन के लिए दिया है। आप उसको हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं एज लैब पर्पस। सो देखिए अभी 10.0 10.0 हमने किसके लिए लिया, जो 10 डॉट का जो नेटवर्क है उसका गेटवे 10.1 रहेगा, और हमने जो 10 है, देखिए यहाँ पे 10 मेंशन किया, तो ये क्यों है, तो विलन 10 के लिए यूज कर रहे हैं, जो इस नेटवर्क को हम विलन 10 के लिए यूज कर रहे हैं, या ऐसा उसमें दिखता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे 20 है, क्यों कि और विलन 20 के लिए ये नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह हम इसको सब इंटरफेस कॉन्फ़िग कर सकते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, DHCP पूल है वो भी इसके ऊपर बना लेते हैं। डिफरेंट दो नेटवर्क है 10.20 और 10.20.0 का, तो देखिए चलो, तो नोट पैड लेते हैं, नोट पैड से जल्दी हो जाएगा आई थिंक, नहीं ऐसे ही कर लेते हैं, चलो कोई ज़रूरत नहीं है। सो IPDHCP पूल अभी किसके लिए कर रहे हैं हम, VLAN 10 के लिए, राइट। नेटवर्क 192.168.10.0 255.255.255.0 और डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.1, ओके, DNS 8.8.8.8, ओके, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, ओके, और एग्जिट हो जाते हैं, तो IPDHCP पूल VLAN 20, राइट। So VLAN 20 network 192.168.20.0 255.255.255 then 0, invalid, something is wrong, invalid network, 1 second, हाँ यहाँ पे रॉन्ग है, हाँ 0, ओके, now it's correct. So default 192.168.20.1 DNS 8.8.8.8, right. So हमारा DHCP भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। शो IP, ओके, वो उसको बाद में देखते हैं, चलो शो रन में देखते, चलो DHCP पुल भी है क्या, ओके, VLAN 10 के लिए सही है, देन ओके। चलो अभी इसका हो गया, अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्विच का। enable config t, something is wrong, yeah, sorry, okay,
कॉन्फिग टी। सो देखिए हम अभी 2, आई थिंक ये 3 4, 2 3 4 है 10 में। तो पहले क्या करते हैं, इंटरफेस VLAN 1 को हम नो शट बोलते हैं। अब आ गया आईपी एड्रेस 192.168.1.2 देते हैं इसको, 255.255.255.0। ओके, लेट्स डू पिंग 192.168.1.1। यस, इट्स पिंगिंग। जो मैनेजमेंट वाला का उसको पिंग किया है हमने। तो चलिए ये हो गया। अभी हम जो ये जो ग्रीन में दिख रहे अभी कौन सा है पोर्ट नंबर, देखिए 234 को विलन 10 में डालते हैं। इंटरफेस रेंज FA 02 से 4। ओके, आई थिंक इंटरफेस यहाँ पे गलत। ओके, इंटरफेस रेंज FA 02/4। ओके सॉरी गिग, मैं इसको ही पकड़ रहा था, सॉरी। इंटरफेस की गलत, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी। 1/0/2/4। ओके, सो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10। ओके, डू राइट। चलिए देखते हैं DHCP थ्रू उसको IP आया या नहीं आया। शुड बी, सेकंड फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे देखते चलिए, नहीं आया। एग्जिट क्यों नहीं है, देखते हैं। विलन 10 को आना ही है। एक सेकंड, स्विच में तो डू शो विलन 10 में ये है, राइट, तो आना ही है। 1 सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पे ट्रंक करना भूल गया तो इसकी वजह से नहीं करेगा वो। एग्जिट कॉन्फिग टी, जो इंटरफेस गिग 000 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Now we get एक मिनट, उसको अंबर है ग्रीन होने देते हैं। तो आई थिंक यस आ गया। देखिए यहाँ पे ट्रंक नहीं था, इसी वजह से नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे देखते हैं, यस यहाँ पे भी आ गया। तो शायद अभी इसको जो रिमेनिंग है, ये कौन सा है, देखिए 5 6 7 विलन 20 में डालते हैं, बराबर। एग्जिट इंटरफेस FA
interface range gig 1/0/527 switchport mode access VLAN 20. ओके, डू राइट। चलिए अभी देखते हैं कि इसको भी आईपी आया या नहीं आया। इसी के थ्रू एक सेकंड, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकंड चेक करते हैं। It should be come. Yes, now it's coming. Yes. ओके, सो अभी ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, तो चलिए टेस्ट करते हैं 20 डॉट की नेटवर्क से 10 डॉट का नेटवर्क वो पिंग होता है या नहीं होता है। पिंग 192.168.10.1 को पिंग 1 मतलब अपना जो यहाँ पे गेटवे दिया है नेटवर्क के लिए, तो पीसी का जो है 2 पिंग करके देखते हैं। चलिए, शुड बी अप या देखिए, तो इसी तरह क्यों काम नहीं कर रहा है, तो इसी तरह अप आ गया है। तो देखिए 20.3 also coming. Yes, 20.4 very slowly. Okay, so yes coming. अभी यहाँ पे चलते हैं, अभी यहाँ से टेस्ट किया, अब 10 के नेटवर्क से टेस्ट करते हैं। चलिए, पिंग 192.168.20.1, यस पिंगिंग 20.2। आर्प की वजह से आई थिंक पहला जो पैकेट है वो ड्रॉप होता है, तो सेकंड पैकेट आ जाता है। तो 3, yes it's coming, yes right. Okay, so then thank you.